नमस्कार दोस्तों, आपका बैंगलोर यूनिवर्सिटी हिंदी चैनल में स्वागत है। आज हम भूषण के पद पर चर्चा करेंगे, जो सेकंड सेमेस्टर BCA के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इन पदों के रचनाकार महान कवि भूषण जी हैं और ये पद काव्यकुंज पाठ्यपुस्तक में संकलित हैं। चलिए, अब हम भूषण के पद की विस्तृत व्याख्या और उनकी विशेषताओं को समझते हैं। पहला पद, इंद्र जिमी जंब पर बाढ़ ज्यों अम्ब पर, रावण सदम्ब पर, रघुकुल राज है। दावा द्रुम दंड पर, चीता मृगझुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृगराज है। पौन बारेबाह पर, शंभो रतिनाह पर, ज्यों सहस्रबाह पर रामध्वजराज है। तेज तम अंस पर, कान्हा जिमी कंस पर, त्यों मलिच्छ बंस पर, शेर शिवराज है। संदर्भ, यह पद कवि भूषण जी की रचना भूषण के पद से लिया गया है, जो काव्यकुंज पाठ्य पुस्तक में संकलित है। यह पद हिंदी साहित्य के रीतिकाल की वीरकाव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि भूषण जी द्वारा रचित शिवभूषण से संकलित किया गया है। प्रसंग, भूषण ने इस पद को शिवाजी महाराज की वीरता का वर्णन करते हुए लिखा है। इसमें उन्होंने शिवाजी महाराज की वीरता का वर्णन किया है। व्याख्या, भूषण जी कहते हैं कि जैसे इंद्र ने जंभासुर का वध किया, समुद्र की जलराशि को अग्नि सुखा देती है, और रघुकुल नरेश श्रीराम ने अहंकारी रावण का संहार किया, उसी प्रकार शिवाजी महाराज म्लेच्छों पर शासन कर रहे हैं। जिस प्रकार पवन जल से भरे बादलों को उड़ा देता है, भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म किया और परशुराम ने सहस्त्रबाहु को पराजित किया, ठीक उसी प्रकार शिवाजी महाराज अपने शत्रुओं का नाश करते हैं। जैसे दावानल वृक्षों को जलाकर राख कर देता है, चीता हिरणों के झुंड को पकड़ लेता है और सिंह हाथियों पर अपना आधिपत्य स्थापित करता है, वैसे ही शिवाजी महाराज अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। जिस प्रकार प्रकाश अंधकार को मिटा देता है और श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, उसी प्रकार शिवाजी महाराज म्लेच्छों के विनाशक हैं। विशेषता, यह पद वीर रस से परिपूर्ण है और ओजपूर्ण शैली में लिखा गया है। कवि ने शिवाजी महाराज की वीरता को विभिन्न उपमाओं के माध्यम से प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। दूसरा पद, साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनत नाद बिहद नगरन के, नदीनद मद गैबन के रतत है। एल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, गजन की ठेल पैल सैल उसलत है। तारा सो तरनी धूरिधारा में लगत जिमी, थारा पर पारा पारावार यूं हलत है। संदर्भ, यह पद कवि भूषण जी की रचना भूषण के पद से लिया गया है, जो काव्यकुंज पाठ्य पुस्तक में संकलित है। यह पद हिंदी साहित्य के रीतिकाल की वीरकाव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि भूषण जी द्वारा रचित शिवभूषण से संकलित किया गया है। प्रसंग, इन पंक्तियों में कवि भूषण ने शिवाजी की चतुरंगिणी सेना का युद्ध के लिए प्रस्थान का वर्णन किया है। व्याख्या, भूषण जी कहते हैं कि पराक्रमी और श्रेष्ठ राजा शिवाजी अपनी चतुरंगिणी सेना को सुसज्जित कर उत्साह से भरकर युद्ध जीतने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। चारों ओर नगाड़ों की गूंज हो रही है और उनकी विशाल सेना में मदमस्त हाथियों की बहुतायत है, जिनके कानों से मद की धारा बह रही है, जो नदीनालों के समान प्रतीत हो रही है। शिवाजी की सेना के चारों ओर फैलने से नगरों और गांवों में हलचल मच गई है। विशाल हाथियों की धक्का मुक्की से पर्वत तक हिल रहे हैं। सेना की गति से उड़ती धूल के कारण सूर्य तारे के समान धुंधला दिख रहा है और समुद्र इस प्रकार हिल रहा है जैसे थाली में रखा पारा कंपन कर रहा हो। विशेषता, शिवाजी की चतुरंगिणी सेना के प्रस्थान का बहुत सुंदर चित्रण किया है। यह पद वीर रस से ओतप्रोत है और इसमें ओजपूर्ण भाषा का प्रयोग किया गया है। तीसरा पद, वेद राखे विदित पुराण प्रसिद्ध राखे, राम नाम राख्यो अति रसना सुघर में। हिंदुन की चोटी रोटी राखी है सिपाहिन को, कांधे में जनेऊ राख्यो माला राखी घर में। मीड़ी राखे मुगल मरोड़ी राखे पातसा, बैरी पीसी राखे बरदान राख्यो कर में। राजन की हद राखी तेजबल शिवराज, देव राखे देवल स्वधर्म राख्यो घर में। संदर्भ, यह पद कवि भूषण जी की रचना भूषण के पद से लिया गया है,
जो काव्यकुंज पाठ्य पुस्तक में संकलित है। यह पद हिंदी साहित्य के रीतिकाल की वीरकाव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि भूषण जी द्वारा रचित शिवभूषण से संकलित किया गया है। प्रसंग भूषण ने इस पद के माध्यम से शिवाजी की धर्म निष्ठा बताई है कि उन्होंने किस प्रकार भारतीय धर्म की रक्षा की है। व्याख्या कवि भूषण जी कहते हैं कि शिवाजी महाराज ने वेदों, पुराणों और धार्मिक ग्रंथों की रक्षा की, जिससे वे पूरे देश में प्रसिद्ध बने रहे। उन्होंने जनता को राम का नाम जपने की स्वतंत्रता दी। शिवाजी महाराज ने हिंदुओं की धार्मिक परंपराओं को बनाए रखा, चोटी की मर्यादा, जनेऊ और माला की गरिमा को सुरक्षित रखा। उन्होंने अपने सैनिकों को संरक्षण दिया और उन्हें भोजन उपलब्ध कराया। शिवाजी महाराज ने मुगलों और शत्रुओं को पराजित कर धर्म की रक्षा की। उन्होंने अपने पराक्रम से राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखा, मंदिरों में देवताओं की पूजा अर्चना को बनाए रखा और घर घर में स्वधर्म की रक्षा की। विशेषता यह पद शिवाजी महाराज की धार्मिक निष्ठा और पराक्रम को दर्शाता है। इसमें वीर रस की प्रधानता है और कवि ने ओजपूर्ण शैली का प्रयोग किया है। चौथा पद सबन के ऊपर ही ठाड़े रहिबे के जोग, ताही खरो कियो जाय जारण के न्यरे, जानी गैर मिसिल गुसिले गुसाधारी उर, कीन्हो न सलाम न बचन बोलर सेरे, भूषण भनत महाबीर बलकन लाग्या, सारी पात साही के उड़ाए गए जेरे, तमकते लाल मुख सिवा को निरिख भयो, श्याम मुख नौरंग सिपा मुख पियरे। संदर्भ यह पद कवि भूषण जी की रचना भूषण के पद से लिया गया है, जो काव्यकुंज पाठ्य पुस्तक में संकलित है। यह पद हिंदी साहित्य के रीतिकाल की वीरकाव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि भूषण जी द्वारा रचित शिवभूषण से संकलित किया गया है। प्रसंग इस कवित्त में मुगल दरबार में आयोजित शिवाजी की औरंगजेब से भेंट का वर्णन है। शिवाजी को 6000 मनसबदारों की पंक्ति में खड़ा किया गया था। इस अपमान को शिवाजी सहन न कर सके और भरे दरबार में क्रोधावेश में बड़बड़ाने लगे। उसी दृश्य का चित्रण इस पद में प्रस्तुत किया गया है। व्याख्या भूषण जी कहते हैं कि शिवाजी महाराज जैसे वीर योद्धा को सबसे ऊपर स्थान मिलना चाहिए था, लेकिन औरंगजेब ने उन्हें अपमानित करने की दृष्टि से छोटे मनसबदारों के बीच खड़ा कर दिया। यह देखकर शिवाजी अत्यधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने न तो औरंगजेब को सलाम किया और न ही कोई विनम्र शब्द कहे। भूषण जी आगे कहते हैं कि शिवाजी का यह क्रोध पूरे मुगल दरबार पर भारी पड़ा। उनकी प्रचंड ऊर्जा और रौद्र रूप देखकर मुगलों के हृदय कांप उठे। उनके क्रोध से उनका मुखमंडल लाल हो गया, जबकि यह दृश्य देखकर औरंगजेब का चेहरा काला पड़ गया और मुगल सैनिक भय से पीले पड़ गए। विशेषता शिवाजी के रौद्र रूप के वर्णन में रौद्र रस के सभी अंगों की सफल व्यंजना हुई है। मुहावरों के प्रयोग एवं शब्दावली की सहजता से भाषा में जीवंतता एवं गतिशीलता का पूर्ण समावेश है। पांचवा पद राजत अखंड तेज ठाजत सुजस बड़ो, गाजत गयन दिग्गजन हिय साल को, जाही के प्रताप से मलिन आफताब होत, ताप तजी दुजन करत बहु ख्याल को, सास सजी गश तुरी पैदली कतार दीन है, भूषण भनत ऐसो दीन प्रतिपाल को, और राव राजा एक चिंत में न ल्याऊं अब, साहों को सराहों की सराहों छत्रसाल को। संदर्भ यह पद कवि भूषण जी की रचना भूषण के पद से लिया गया है, जो काव्यकुंज पाठ्य पुस्तक में संकलित है। यह पद हिंदी साहित्य के रीतिकाल की वीरकाव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि भूषण जी द्वारा रचित शिवभूषण से संकलित किया गया है। प्रसंग पन्ना नरेश छत्रसाल के जनता के प्रति व्यवहार और उनके शौर्य का वर्णन। व्याख्या भूषण जी कहते हैं कि महाराज छत्रसाल अखंड तेज से मंडित है। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई है। उनकी सेना इतनी शक्तिशाली है कि उनके हाथियों की गर्जना से दिशाओं के राजाओं के हृदय भय से कांप उठते हैं। उनके प्रताप से शत्रु मलिन हो जाते हैं और दुष्टजन उनके ताप से मुक्त होकर बार बार सोचने को विवश हो जाते हैं। वे सदैव अपनी सुसज्जित सेना, अश्वारोही,
गजसेना और पैदल सिपाहियों के साथ अपने राज्य की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। अंत में भूषण जी असमंजस में पड़ जाते हैं कि वे साहू शिवाजी के पौत्र की प्रशंसा करें या छत्रसाल की, क्योंकि दोनों की वीरता अतुलनीय है। विशेषता इस पद में वीर रस की प्रधानता है, जो राजा छत्रसाल के शौर्य और पराक्रम को प्रदर्शित करता है। अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है, जिससे पद की लयबद्धता और सौंदर्य बढ़ गया है। 1 मार्क क्वेश्चंस। प्रश्न, कवि ने वेद पुराणों की रक्षा के लिए किसका उल्लेख किया है? उत्तर, शिवाजी महाराज का। प्रश्न, शिवाजी महाराज ने हिंदुओं की कौन कौन सी परंपराएं सुरक्षित रखीं? उत्तर, चोटी, जनेऊ और माला। प्रश्न, शिवाजी महाराज ने किस प्रकार के शत्रुओं को नष्ट किया? उत्तर, मुगलों और अन्य विधर्मियों को। प्रश्न, कवि ने किस धार्मिक ग्रंथ के संरक्षण की बात कही है? उत्तर, वेद पुराणों के। प्रश्न, शिवाजी महाराज ने किसकी रक्षा के लिए शत्रुओं से संघर्ष किया? उत्तर, स्वधर्म और देवस्थानों की। प्रश्न, शिवाजी को मुगल दरबार में किस श्रेणी में खड़ा किया गया था? उत्तर, 6000 मनसबदारों की श्रेणी में। प्रश्न, शिवाजी ने औरंगजेब को सलाम क्यों नहीं किया? उत्तर, क्योंकि उन्होंने स्वयं को अपमानित अनुभव किया। प्रश्न, शिवाजी के क्रोध को देखकर मुगल सैनिकों की क्या स्थिति हो गई? उत्तर, वे भय से पीले पड़ गए। प्रश्न, पद में शिवाजी के किस रूप का वर्णन किया गया है? उत्तर, उनके रौद्र रूप का। प्रश्न, शिवाजी के क्रोध का क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, औरंगजेब का चेहरा काला पड़ गया और सैनिक भयभीत हो गए। प्रश्न, कवि ने किस राजा के पराक्रम का वर्णन किया है? उत्तर, महाराज छत्रसाल का। प्रश्न, छत्रसाल के प्रताप से किसका तेज मलिन हो जाता है? उत्तर, विधर्मियों का। प्रश्न, कवि ने छत्रसाल की तुलना किससे करने में असमंजस व्यक्त किया है? उत्तर, साहू शिवाजी के पौत्र से। प्रश्न, पद में कौन सी रस की प्रधानता है? उत्तर, वीर रस की। प्रश्न, कवि भूषण जी ने छत्रसाल को किस उपाधि से विभूषित किया है? उत्तर, दीन प्रतिपाल। प्रश्न, शिवाजी के तेज और प्रताप से कौन भयभीत हो गए? उत्तर, मुगलों और उनके सैनिकों के हृदय कांप उठे। प्रश्न, शिवाजी की सेना में कौन कौन शामिल थे? उत्तर, हाथी, घुड़सवार, पैदल सैनिक। प्रश्न, शिवाजी के किस गुण की मुगलों ने सबसे अधिक प्रशंसा की? उत्तर, उनकी युद्ध नीति और वीरता की। प्रश्न, शिवाजी के क्रोध में कौन सा भाव स्पष्ट झलकता है? उत्तर, आत्मगौरव और अपमान का प्रतिशोध। प्रश्न, शिवाजी की क्रोधावस्था देखकर औरंगजेब का क्या हाल हुआ? उत्तर, उसका चेहरा काला पड़ गया। प्रश्न, कवि ने किसे अखंड तेज से युक्त बताया है? उत्तर, महाराज छत्रसाल को। प्रश्न, छत्रसाल की सेना में कौन कौन सी टुकड़ियां शामिल थी? उत्तर, हाथी, घुड़सवार, पैदल सेना। प्रश्न, कवि ने छत्रसाल की तुलना किससे की है? उत्तर, किसी अन्य राजा से नहीं की, क्योंकि वे अद्वितीय हैं। प्रश्न, कवि के अनुसार छत्रसाल के शासन में कौन सुरक्षित थे? उत्तर, प्रजा और धर्मपरायण लोग। प्रश्न, पद में प्रयुक्त प्रमुख अलंकार कौन सा है? उत्तर, अनुप्रास अलंकार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट टाइम।